हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग हिंदी के शिक्षण शास्त्र के कुछ प्रमुख प्रश्नों को देख रहे हैं जो सीटेट एवं अन्य शिक्षक संबंधी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। यदि आपको ये प्रश्न अच्छे लगे तो आप मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें। चलिए इस दौरान बिना समय बिताए हम पहला क्वेश्चन को देखते हैं। मेरा पहला प्रश्न है, सस्वर पठन का मुख्य उद्देश्य क्या है। देखिए, सस्वर पठन का जो मुख्य उद्देश्य है वो है बच्चों को पढ़ने संबंधी झिझक को समाप्त करना। जब बच्चा पढ़ता रहता है तो उसमें पढ़ने संबंधी जो झिझक है उसको दूर करने के लिए हम लोग उसे ज़ोर ज़ोर से बुलवा करके पढ़ाते हैं। यही है सस्वर पठन। तो इसमें होगा बच्चे को पढ़ने संबंधी झिझक जो होता है बच्चा को, उस झिझक को दूर करना है। पठन संबंधी जो उसका झिझक है उसी को दूर करना। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर जो 2 है, चॉम्स्की के अनुसार कौन सा कथन सही है। तो चॉम्स्की के अनुसार बच्चों में भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता होती है, ये कथन सही है। असल में बच्चा की जो क्षमता होती है भाषा संबंधी वो जो होती है वो जन्मजात होती है। ऐसा नहीं कि वो पहले ग्रामर सीखेगा तब वो भाषा सीखेगा, वो जन्मजात होती है। जन्म से ही उसमें ये प्रवृत्ति पाई जाती है कि वो भाषा को सीख सकता है। अगला नंबर प्रश्न, प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्या है। प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण भाषा के प्रयोग का अवसर। अगर किसी व्यक्ति को भाषा के प्रयोग करने का अवसर मिले तो वह भाषा को आसानी से सीख सकता है प्राथमिक स्तर पर। तो प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण के लिए सबसे महत्वपूर्ण है कि उसको भाषा प्रयोग करने का अवसर मिल सके। अब पठन पाठन के अंत में ऐसे अभ्यास एवं गतिविधियां हो जो क्या करें, बच्चों को स्वयं कुछ करने और सीखने का अवसर प्रदान करें। पठन पाठन हो रहा है, अब उसके अंत में कुछ अभ्यास प्रश्न हो और गतिविधि हो जो बच्चों को स्वयं कुछ करने और भाषा सीखने का अवसर मिले बच्चों को। अगला प्रश्न है 5 नंबर, प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने सिखाने की सबसे पहली शर्त क्या है। तो प्राथमिक स्तर पर वैसे 4 ऑप्शन जो मिलेंगे उसमें से जो सही ऑप्शन होगा आपको, भाषा सीखने सिखाने की सबसे पहली शर्त है निवेश समृद्ध संप्रेषण का वातावरण। मतलब संप्रेषण जो होगा उसका एक तो सही वातावरण होना चाहिए, सही वातावरण होना चाहिए। वातावरण सही रहेगी तभी बच्चा जो है भाषा को सीख पाएगा, बिना सही वातावरण के वो भाषा को नहीं सीख पाएगा। अब चलिए हम लोग आते हैं अगले प्रश्न पर। बच्चों को भाषा विकास के लिए ज़रूरी है, बच्चे को भाषा विकास के लिए ज़रूरी है बच्चे को भाषा प्रयोग के अवसर देना। देखिए, जब तक हम उसे अवसर नहीं देंगे तब तक जो है वो नहीं सीख पाएगा। बच्चे को हम लोग क्या करेंगे, भाषा प्रयोग का अवसर देंगे, उचित अवसर देंगे हम लोग भाषा प्रयोग का, तभी तो वो भाषा सीख पाएगा। अगला है आपको, भाषा के माध्यम से बच्चों का ज्ञान क्षेत्र विस्तृत होता है। भाषा के प्रयोग से बच्चों का ज्ञान क्षेत्र विस्तृत होता है, उसमें सर्वाधिक योगदान है। देखिए, बच्चों के ज्ञान क्षेत्र को विस्तृत करने में सर्वाधिक योगदान है बाल साहित्य की पुस्तकों का। बाल साहित्य की पुस्तकों का, बाल साहित्य की पुस्तकों का। ये मेरा पेन मोटा हो गया, पता नहीं क्यों ऐसा हो गया है। बाल साहित्य की पुस्तकों का। अगला है, यह कथन जो आपसी व्यवहार में सामान्य रूप से प्रयुक्त होते हैं उन्हें क्या कहते हैं। देखिए, सामान्य व्यवहार में, आपसी व्यवहार में सामान्य रूप से मतलब इसमें सोच विचार के लोग नहीं, ग्रामर का प्रयोग करके नहीं बोलता है। हम लोग आपस में जो बातचीत करते हैं, एक जगह जब हम लोग बैठते हैं तो हम लोग कोई ग्रामर का व्यवहार नहीं करते, ऐसे ही कुछ बातचीत करते रहते हैं, उसको अनौपचारिक कथन कहते हैं। क्या, कौन सी कथन कहेंगे, अनौपचारिक कथन। प्राथमिक स्तर पर पढ़ाने वाली सुनीता अपनी कक्षा के बच्चों को प्रतिदिन एक कहानी पढ़कर सुनाती है और उस पर चर्चा करती है। आप इस कक्षा के बारे में क्या कहेंगे। सुनीता प्रतिदिन बच्चों को कहानी सुनाती है और उस कहानी पर चर्चा भी करती है, तो आप इस पर क्या कहना चाहेंगे। देखिए, इसमें क्या है, पढ़ने और मौखिक अभिव्यक्ति का विकास हो रहा है। एक तो बच्चा पढ़ रहा है और दूसरा बात वो उस पर चर्चा भी कर रहा है, तो पढ़ने और मौखिक अभिव्यक्ति का विकास हो रहा है। चलिए हम लोग अगला प्रश्न पर चलते हैं। कहता है कि माया अक्सर शब्दों को लिखते समय अक्षरों को छोटा बड़ा कर देती है या उनके बीच समान दूरी नहीं रख पाती है। माया संभवतः ऐसा करती है, इसका कारण क्या है। देखिए, आपको पता होगा, यदि लिखने संबंधित विकार है, यदि देखिए लिख नहीं पा रही है ना, एक तो बड़ा छोटा लिख देती है, दूसरी बात क्या करती है, तो दो अक्षरों के बीच में दूरी सही नहीं है। लिखने वाला जो समस्या है उसको डिस्ग्राफिया कहते हैं, आपको तो मालूम ही होगा। लिखने वाली समस्या को क्या कहा जाता है, डिस्ग्राफिया।
पढ़ने में दिक्कत होती है, पठन विकार, तो डिसलेक्सिया, लिखने में समस्या है तो डिस्ग्राफिया, गणित में समस्या है तो डिस्कैल्कुलिया। इन्हीं बातों को याद रखना है। यहाँ लिखने से संबंधित समस्या है तो डिस्ग्राफिया। अगला प्रश्न आ जाएगा आपका, बच्चों की लेखन क्षमता का आकलन करने की दृष्टि से कौन सा प्रश्न सर्वाधिक बेहतर है। लेखन क्षमता की आपको आकलन करना है तो प्रश्न उसमें कई दिए गए हैं ऑप्शन में। तो यहाँ का बहादुर बिट्टो, बिस्ट लिखा गया है, बहादुर बिट्टो कहानी का अंत बदल कर लिखे। मतलब इसका अर्थ ये था इस ऑप्शन का कि इसका क्या करना है आपको, तो उस कहानी को अपने शब्दों में लिखना था। तो बच्चों को कुछ लिखने का अवसर मिलेगा, अपने भाषा के इस्तेमाल करने का भी अवसर मिलेगा। तो बहादुर बिट्टो की कहानी का अंत बदल कर लिखिए, ये ऑप्शन सही होगा। अब है आपको पढ़ने की कुशलता में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। पढ़ने की कुशलता में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है अर्थ निर्माण। पढ़ने की कुशलता में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है अर्थ निर्माण। अब है संयुक्त परिवार में बच्चों का भाषा विकास अपेक्षाकृत बेहतर होता है। इसका आधार है, देखिए संयुक्त परिवार में कई लोग रहते हैं, दादा दादी, मामा मामी, नाना नानी, पोता पोती, माता पिता, तो सब आपस में बातचीत करते हैं। अतः परस्पर अंतःक्रिया होती है तो भाषा विकास बेहतर होता है परस्पर अंतःक्रिया के कारण। अब पोर्टफोलियो हमें किस चीज़ में मदद करता है, तो पोर्टफोलियो क्या होता है, तो एक बच्चे का सारा रिपोर्ट रहता है, उसमें क्या क्या कमियां हैं, उसने क्या क्या उपलब्धियां प्राप्त की है, उसने विगत वर्षों में किन किन विषयों में कितना अंक प्राप्त किया है। यही है पोर्टफोलियो, एक बच्चा का संपूर्ण विवरण, उसकी उपलब्धि अनुपलब्धि को उसमें लिखा गया रहता है। इसलिए इसको क्रमिक प्रगति के आकलन करने में यूज होता है, क्रमिक प्रगति का आकलन करने में। लास्ट प्रश्न है आज का, कक्षा 3 की गणित की अध्यापिका ऋतुराज, गणित की है ये, बच्चों को प्रेरित करती है कि बिंदुओं ग्रिड पर आकृतियां बनाएं। इससे बच्चों को क्या होगा, देखिए बिंदु ग्रिड पर जो आकृति बनाएगा तो इससे बच्चों में समरूपता की समझ विकसित होगी। क्या होगा, इससे बच्चों में समरूपता की समझ विकसित होगी। इस तरह से अभी हम लोगों ने 15 प्रश्नों को किया है जो परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हैं। आप चलते चलते इन्हें देखते चलें, परीक्षा में आपको काफ़ी मदद होगी। धन्यवाद। मिलते हैं जस्ट ही अगले वीडियो के साथ, और आपके बीच प्रतिदिन मैं 10 से 15 प्रश्नों का, महत्वपूर्ण प्रश्नों का सेट रखता चलूँगा, जिससे आप सो के उठते ही जब तक आँख को मलते रहते हैं तब तक इसे सुन लीजिए, आपको काफ़ी मदद करेगी। धन्यवाद।